जी हाँ दोस्तों, कनाडा अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो ये है आपका ड्रीम चैनल। कनाडा आने के 2024 में कौन से हैं 5 बेस्ट वेज और सबसे आसान तरीके, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं ये भी बता दूं कि जो 5वां तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें तो फाइल चाहे आप आज ही लगा लो और 14 दिन में आप कनाडा का वीजा अप्रूव हो जाएगा, यानी विद इन 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप कनाडा बैठे होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन से हैं 5 बेस्ट वेज जिनके थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है। चलिए, जिन दोस्तों को जो पहली बार इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है। और साथ साथ मैं बता दूं जी, मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूं एक पोएट, व्लॉगर और CICC सर्टिफाइड ट्रेन एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। इसका मतलब जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट वीजा की। जी हां, स्टूडेंट वीजा एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप कनाडा में स्टडी के लिए आ सकते हैं। कनाडा इमिग्रेशन ने हाल ही में बहुत सारे चेंजेस किए हैं स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस में, वो इसलिए ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो आके जेन्युइनली पढ़ाई करें, अपने आप को अपस्किल करें उस हिसाब से कि अगर वो कनाडा में काम करना चाहते हैं तो उनके पास जॉब भी हो, परमानेंट रेजिडेंसी भी इजीली हो पाए, और अगर अपनी होम कंट्री वापस जाते हैं तो वहां पे काम करने के लायक हो और बेहतर बन के जाएं, ताकि पता चले कि यार इनके पास कनेडियन एजुकेशन है which has to be really good. So अगर बैचलर डिग्री कर रखी है तो मास्टर्स डिग्री के लिए आओ, यानी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करो। और मास्टर्स डिग्री की अगर बात की जाए तो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में जो मास्टर्स डिग्री ऑफर करते हैं, और ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोशिश करो, अगर बैचलर डिग्री कर रखी है तो मास्टर्स लेके आओ। मास्टर्स के 2 फायदे आपको होने वाले हैं 2024 और 25 में। एक तो आपका वीजा बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, और दूसरा फायदा ये कि आपका स्पाउस जो है वो ओपन वर्क परमिट लेके आपके साथ आ जाएगा और बच्चों को स्टडी के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी पूरी की पूरी फैमिली एक स्टूडेंट वीजा पे ही कनाडा आ जाएगी। और अगर आपको कोर्स सही चूज करना है, वैसा कोर्स चूज करना है जिसमें आपकी स्टडी कंप्लीट हो, वर्क परमिट आपको मिले, PR हो जाए और आपकी लाइफ सेट हो जाए, तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। अब हमारी टीम आपको टेलर्ड बता देगी कि कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए सही हैं और कौन से प्रोग्राम गलत, कैसे आपकी प्रोग्रेशन होगा, और स्पेसिफिकली उन यूनिवर्सिटीज में जिनको वर्क परमिट मिलेगा एज पर दी लेटेस्ट रूल्स। तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सेंड अस एन ईमेल apply@checkcheckservices.com। दूसरी कैटेगरी जिसमें इजीली आपको वीजा मिल सकता है वो है वर्क वीजा। कहने का मतलब है वर्क परमिट पे। अब दोस्तों, वर्क परमिट बहुत अलग अलग तरह का है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं डिस्कस करूंगा LMIA बेस्ड वर्क परमिट या फिर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। LMIA बेस्ड वर्क परमिट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, AC रेफ्रिजरेशन का काम आपने सीख रखा है, या फिर आपको इंसुलेशन का काम आता है, बिल्डिंग्स को बनाने का काम आता है, आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर के तौर पे काम कर रहे हो, बुक कीपर के तौर पे काम कर रहे हो इंडिया में या दुबई में, तो यहां पे आप जब अप्लाई करते हो तो यहां की कंपनीज जिनको लोकल कैंडिडेट्स नहीं टाइम पे मिल पाते तो वो LMIA अप्रूव करवा लेते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्विस डेवलपमेंट कनाडा से। उस LMIA के बेसिस पे आपको वर्क परमिट इशू होता है, तो आपको मेडिकल भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपके बच्चों को पढ़ाई फ्री होगी, आपके हस्बैंड और वाइफ को ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा ताकि वो जहां पे मर्जी काम करें, और आपको उस एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। तो चलिए, मैं तीसरा जो तरीका कनाडा आने का है वो मैं डायरेक्टली PR वाला ही डिस्कस कर लेता हूं। तो जी हां, आप सोचोगे कि यार वहां पे बैठे लोगों को तो PR मिल नहीं रही इतनी आसानी से, हमें इंडिया में मिल जाएगी। हाँ जी, इंडिया में भी आपको PR मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह कि आपको सही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहली बात कि आपके पास किसी ना किसी तरह की अगर स्किल है, दूसरी बार इंग्लिश या फ्रेंच की नॉलेज है, मतलब IELTS जनरल या सेल्फिप या फिर जो PTE कोर है अगर आपने वो कर रखा है, और आपकी जो इंडिया की डिग्री है उसकी क्रेडेंशियल असेसमेंट होती है, वेस्ट जिसे कहते हैं, आप वो करवा के रख लीजिए और डायरेक्टली अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। एक्सप्रेस एंट्री में तो जॉब ऑफर की जरूरत नहीं होती, पर अगर बाकी प्रोग्राम्स RCIP RNIP की बात की जाए
उसके साथ साथ एल्बर्टा की जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन की प्रोग्राम्स है या फिर रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम है, इन सारे स्ट्रीम्स में अगर आपके पास जॉब ऑफर है, आप बैठे बैठे अपनी पीआर की फाइल अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे पूरी पूरी फैमिलीज दुबई, इंडिया, वियतनाम, चाइना से एज अ परमानेंट रेजिडेंट मूव किए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पाथवे की ओर। अगर हम नेक्स्ट पाथवे की बात करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप या फिर स्पाउस वीजा। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप कनाडा के किसी सिटीजन से या परमानेंट रेजिडेंट से शादी कर लेते हो तो आप उनके साथ मूव हो सकते हो। उनके साथ तो नहीं, खैर अगर लेट्स से कि कोई इंडिया में शादी करके आया है तो उनका जो स्पाउस है वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के थ्रू मूव हो सकता है कनाडा में। कहने का मतलब ये कि इस प्रोसेस में आपको सारे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। शादी के लेजिटिमेट होनी चाहिए, मनगढ़ंत शादी नहीं होनी चाहिए, पेपर वाली शादी नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें नहीं चलती भाई। अगर आपकी जेन्युइन शादी है तो किसी कैनेडियन सिटीजन या पीआर के साथ, तो आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के थ्रू आ सकते हो क्योंकि वो पीआर और सिटीजन है। अगर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लगानी है या फिर पीआर अप्लाई करनी है, स्पाउस वीजा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। इसी के साथ अब बढ़ता हूं मैं पांचवें सेक्शन, वो आपका टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजा की बात इसलिए कि इसका नाम ही टूरिस्ट वीजा है। आप किसी भी काम के लिए अगर आओगे तो यही वीजा इशू होगा। उसको कहते हैं विजिटर वीजा। हाँ, अगर सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हो, पर्यटन के लिए, तो इसको टूरिस्ट वीजा ही कहा जाएगा। पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाती है। $100 फीस है अगर बायोमेट्रिक्स आपके हो रखे हैं। अगर बायोमेट्रिक्स पहले नहीं हुए तो $85 आपको बायोमेट्रिक्स के देने हैं। $185 इसकी सरकारी फीस होती है। उसके बाद आपके पास फंड्स होने चाहिए दिखाने के लिए कि आप कनाडा आओगे। आके वापस जाने के लिए आपके पास टिकट्स के इनफ पैसे हैं, आपके पास रहने के लिए इनफ फंड्स हैं, खाने पीने के लिए फंड्स हैं, घूमने फिरने के लिए फंड्स हैं, तो वो सारे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ आपके पास इनफ टाइज होने चाहिए कि आप क्यों वापस अपनी होम कंट्री जाओगे। एक और बात बताऊं, अगर आप उनके जो लिखते हो उस वीजा में आंसर नहीं सही आपको पता, और मतलब आपने लिखा कुछ हो और है और कनाडा के एयरपोर्ट पे आके आपको कुछ नहीं पता चलता, तो आपका वो रिफ्यूजी क्लेम भी करवा देते हैं। ये सोच के आपको ऑप्शन देते हैं कि या तो आप जेन्युइन विजिटर हो या फिर सिर्फ कनाडा एंटर करने के लिए कर रहे हो। तो ये चीज बहुत लोगों के साथ हुई है। अगर विजिटर वीजा अप्लाई करते हो, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो, प्लीज मेक श्योर अपने केस को स्टडी करके आइए। आपको पता हो कि आप कहां पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो, कब वापस आना है, सारी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपको टूरिस्ट वीजा लगवाना है, एक नहीं पूरी फैमिली का लगवाना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ईमेल कर दीजिएगा बस apply@checkcheckservices.com। तो ये थे आज की वीडियो के 5 तरीके जो मैं बताने वाला था कि जिनमें इजीली आप अपना वीजा लगवा सकते हैं। कनाडा बिल्कुल आप आ सकते हैं। इतने लोग आ रखे, आप क्यों पीछे हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइए कि और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं या कनाडा के बारे में टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें। हम जरूर उन टॉपिक्स को आप तक लेके आएंगे। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की वो हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।